हेलो दोस्तों, मैं हूं सुखराज, चैनल होस्ट। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं जब हम कोई नया डेटा इंसर्ट करते हैं डीबी के अंदर। हम एचटीटीपी गेट से भी सेम थिंग अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं करते हम गेट से, वो वाला पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये हमारे पास एक पोस्ट मेथड है और ये मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है यहाँ पर यूज़र रजिस्ट्रेशन कीजिए। अब हमारा ऑलरेडी लोकल होस्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम डेटा लेते हैं और जैसे ही मैं इसको रजिस्टर करता हूँ, एक्चुअली ये यहाँ से रजिस्टर तो नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये कोर्स इशू देंगी, ठीक है। कोर्स इशू क्या होता है वो भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे और उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे। देखो, उसने ये मुझे कुछ कोर्स पॉलिसी इशू दिया। फिलहाल इस चीज़ को छोड़ दो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऐड यूज़र। ये वाला हमने हिट करा। जब हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो हमारा पेलोड जो बॉडी में जाता है वो ऐसे बनकर जाता है। हम यूआई से डेटा ऐसे लेते हैं, लेकिन इसको देखो पेलोड में पास करते हैं। और इससे पहले मैं आपको हेडर दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये वाला हमने मेथड हिट किया, ये रिक्वेस्टेड यूआरएल है, ठीक है। और किस टाइप का है, ये पोस्ट टाइप का है, ठीक है। और ये प्रीव्यू रिस्पॉन्स ये सब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो एंड पॉइंट चल रहा था वो यहाँ से हिट नहीं हो पाया। लेकिन बस मैं आपको सिर्फ इतना सा दिखाना चाहता था कि हम नेटवर्क टैब के अंदर आकर जब हम कोई पोस्ट मेथड हिट करते हैं तो उसका हम ऐसे पोस्ट गेट सभी का कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमें पोस्ट में बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे पेलोड कॉपी करना, पेलोड को यूज़ करना कहीं पर भी, ठीक है। हम वापस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। पॉइंट ये था कि हम यहाँ पे गेट मेथड क्यों यूज़ नहीं करते। तो पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर ये तो हमने देख लिया पोस्ट वाला। अब मैं वापस गेट वाला कोड लेकर आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं वापस उसी कोड पे आ गया हूँ। देखो, यहाँ पे हमने HTTP गेट लाए और यहाँ पे हमने डेटा पास किया और इसको हिट करके हमने सिमरन का डेटा डीबी में ऐड करवाया था। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल रीजंस होते हैं कि हम HTTP गेट यूज़ क्यों नहीं करते। पहला रीज़न सिक्योरिटी का रीज़न। देखो, मैं जब HTTP गेट यूज़ करता हूँ, आप देखो यहाँ पर जो मेरा URL बनता है उसके अंदर पूरा डेटा जा रहा है क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर, नेम, सिमरन, ईमेल। अगर ऐसे आप पासवर्ड भेजोगे तो पासवर्ड भी यहीं पे शो होगा आपको, ठीक है। अगर कोई यूज़र आपके साथ है या आपके पीछे खड़ा, वो भी URL इजीली रीड कर सकता है और उससे देख सकता है कि पासवर्ड क्या है। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, हम जो गेट का URL होता है ना उसको ब्राउज़र में कैशे करके रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपने जो डेटा भेजा वो ब्राउज़र में रह जाता है, ठीक है। हम कोई भी आके हिस्ट्री ओपन करे तो वहाँ से निकाल सकता है कि ये वाला URL हमने हिट किया था और वहाँ से इजीली आपका पासवर्ड कॉपी कर सकता है, ठीक है। ये तो हो गया सिक्योरिटी से रिलेटेड रीज़न। इसका नेक्स्ट रीज़न है जो हमारा यहाँ पे डेटा साइज की लेंथ है, ठीक है। हम एक गेट मेथड में जो डेटा भेज सकते हैं ये मैक्सिमम 2048, कितने करैक्टर भेज सकते हैं, मैक्सिमम 2048। इससे ज़्यादा करैक्टर हम एक URL में पास नहीं कर सकते। अब तो हमारे पास जो पेलोड है ये स्मॉल पेलोड है ना, राइट। यहाँ पे हम कितना पास कर रहे हैं, सिर्फ एक। आपने बैंक के फॉर्म देखे होंगे या काफ़ी फॉर्म है जिसमें हमें 25-25 फील्ड को मार्क करना पड़ता है। अगर हम ऐसा कुछ यूज़ करते हैं तो देखो यहाँ पे कितना बड़ा URL बनेगा जो रीड करना भी मुश्किल है। और अगर उसकी करैक्टर लेंथ 2048 से इंक्रीज़ होती है तो उस केस में वो डेटा हम पास ही नहीं कर सकते अपने सर्वर को, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास जो गेट मेथड होता है हम उसमें कितना भी डेटा पास कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसे डेटा लिमिटेशंस नहीं होती। कितना भी मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पास कर सकते हैं जो इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले यहाँ पे दिखाया था पेलोड, वहाँ पे डेटा पेलोड के अंदर जाता है। तो जो वैसे कोई नॉन टेक्निकल यूज़र है वो आपका सिंपली डेटा नहीं दे सकता। अगर वो Ctrl+H करके हिस्ट्री के अंदर भी जाता है, यहाँ से ऐसे हिस्ट्री के अंदर भी जाऊँ और उस डेटा को ओपन करने की कोशिश करे तो वो डेटा आपको पेलोड में नहीं मिलेगा वैसे, ठीक है। तो इससे क्या रहता है, डेटा भी हमारा सिक्योर रहता है। इसके बिना एक और रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। मान लो मेरे पास अभी एक क्लास है यूज़र जो अभी हम देख रहे थे, मैं उसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। अब तो ये क्लास है जो हमारे पास जस्ट एक कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है। मान लो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट हो, कोई एग्जांपल के तौर पे मैं यूज़र को ही वापस ले लेता हूँ, ठीक है।
अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है तो वो गेट मेथड में पास करना मुश्किल हो जाता है। अब इसका जो डेटा स्ट्रक्चर बनेगा वो कॉम्प्लेक्स है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब नेस्टेड ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। हो सकता है ये एड्रेस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक नीचे क्लास एड्रेस हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में जब नेस्टेड ऑब्जेक्ट आते हैं तो वो उनको यूआरएल के अंदर पास करना ईजी नहीं होता, और अगर उनको पास करने की हम कोशिश भी करती हैं तो उनका कुछ बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड सा रहता है, इसलिए हम उनको सिर्फ बॉडी के अंदर ही पास कर सकते हैं। बॉडी के अंदर कैसे पास कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। नेस्टेड मैंने आपको पहले एक यूआरएल दिखाया था ना डेटा, एक मैं देखता हूँ अगर हुआ। हम बना लेते हैं, डेटा मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। मान लो हमारे पास नेम था, कुछ भी हमने पास कर दिया ऐसे कर कर, ठीक है। अगर हमारे पास एड्रेस है जो नेस्टेड क्लास है, हो सकता है वो आगे फिर से ऐसे ऑब्जेक्ट हो, और उसके अंदर हो सकता है पहले अपने पास सिटी है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास स्टेट है, कुछ भी हो सकता है ऐसे, मतलब नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो वो वाला डेटा पास करना गेट मेथड के अंदर इजी नहीं है। और इसके बिना एक रीज़न मैंने बता दिया कि ब्राउज़र जो गेट का यूआरएल है उसको कैश कर लेता है, लेकिन यूजुअली पोस्ट मेथड को कैश करना इजी नहीं है, वो नहीं कर पाता, इसलिए वो डेटा ब्राउज़र में नहीं रहता। एक रीज़न और है, मैंने आपको बताया था रेस्टफुल प्रिंसिपल्स। रेस्टफुल प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं सर्विसेज के, कि अगर आप कोई भी डेटा इंसर्ट करते हो तो आपको वहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ करना। अगर यहाँ पे HTTP गेट लगा है और कोई डेवलपर है वो बोलेंगे जी गेट के लिए रिक्वेस्ट यूज़ हो रही है ये एक्शन मेथड, लेकिन अगर पोस्ट लगा है तो सीधा क्या माइंड में आता है कि ये वाला मेथड कुछ डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। माइट भी मैं अच्छी तरह ये चीज़ को आई होप मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, हम इस पे एक अच्छी खासी वीडियो बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको क्या इस चीज़ में अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो हम उस पर एक नई वीडियो बना लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे डीबी में, जैसे हमने यहाँ पे एक डेटा पास कर दिया सिमरन, अब मान लो इसका मैं एड्रेस चेंज करवाना चाहता हूँ या मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहता हूँ, तो हम कोई डेटा कैसे अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू। आई एम जस्ट